हमारे साथ में हैं जनता दल इंद कुमार गुजराल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूचंद मिश्रा जी। आपसे जानते समझते हैं कि यह हमास है और इज़राइल है और इस प्रकार के जो विषय आ रहे हैं, तो इन सबका भारत से क्या संबंध है, भारत में कैसा क्या इसका प्रभाव पड़ रहा, असर पड़ रहा है। तो मिश्रा जी, जनता खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि ये सब क्या जो है मुद्दा है, क्या जो है मसला है, ये हमास का मसला क्या है। मैं सम्मानित बहुत जी जी आपको एवं आपकी टीम को जी तथा इस जनता खबर को मैं धन्यवाद दूंगा जी कि उसने इस महत्वपूर्ण विषय पर हाँ हमारा राय लेने की कोशिश की जी और जी इस विषय को प्रसारित करने का भी कष्ट करेंगे आप। जी मेरा ये कहना है हाँ कि ये हमास जी इस वक्त जो कि सब जगह छाया हुआ है, हाँ अखबारों में हाँ हाँ जी बड़े जी पैमाने पर जी इजराइल और हमास एक दूसरे के सामने लगे हुए हाँ हाँ हैं। हाँ जी जी हिजबुल्लाह लगा हुआ है, जी जी गाजा पट्टी में बमबारी हो रही हाँ हाँ है, हाँ गाजा लोग गाजा बेगुनाह पट्टी जी मर रहे हैं, जी जी इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चे जी बूढ़े सभी मारे जा रहे राइट हैं। हाँ तो इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए जी उतना कम। हम्म हत्या है, जी चाहे किसी संगठित गिरोह के द्वारा हो जी या किसी सरकार के द्वारा। जी हत्या का इस सभ्य समाज में कोई कोई स्थान नहीं है। जी जी रह गया सवाल मुद्दों की, तो दुनिया में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जी जहाँ तक मेरा विश्वास है, कि जिसको बातचीत के द्वारा न हम्म सुलझाया सके। हम्म तो मेरा आपके इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है जी कि इस संबंध में अगर हाँ हमास हाँ और इजराइल हाँ आपस में किसी बात पर मतभेद है, हाँ तो उन्हें आपस में बैठ करके बात करना चाहिए बिल्कुल और जिन जिन मुद्दों पर उनके मतभेद हों हाँ उनको मतभेद दूर करना चाहिए हाँ और नरसंहार जो हो रहा है हाँ उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हाँ। तो इसका इसका भारत पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, जो भी स्थिति है। माननीय बौद्ध जी, हाँ मैं आपको बता दूं जी कि दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी हाँ है। हाँ तो हमास का ही नहीं, हाँ दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी घटना होगी हाँ जो कि विध्वंसात्मक हो हाँ या सृजनात्मक हो, जी किसी भी तरह का हो, तो अब हम अछूते नहीं रह गए जी और ना हमसे कोई विश्व का भी कोई कोना अछूता रह गया है। अगर हमारे यहाँ भी कोई चीज़ होगी तो वह भी दूसरे जगह उसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर कहीं विश्व में कोई चीज़ घटना घटित हो रही है तो उसका हमारे ऊपर भी प्रभाव तो पड़ेगा। ये जो है गाजा, एक तरफ गाजा है, दूसरी गाजा पट्टी बीच में है, गाजा है, और एक तरफ इसराइल है, और दूसरी दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कौन सा देश है, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का जो है कि क्या जो है, कुछ लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाइए, कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल के समर्थन में खड़े हो जाइए। तो क्या जो है इसकी जो है वस्तुस्थिति क्या है, क्या कहानी है। वस्तुस्थिति इसकी बहुत पुरानी है बौद्ध जी। जी और ये अगर आप इतिहास में जाएं तो जो आज फिलिस्तीन है, जो आज इजराइल है, किसी समय फिलिस्तीन हुआ करता था। हाँ इसके अलावा जो इजराइल किसी उसके पहले भी इजराइल ही रह चुका है। हाँ हाँ किसी राजा के नाम पर हुआ है। जी तो मैं समझता हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन जी को दो नजरिए या दोनों को एक दूसरे के विरोधी समझ करके देखना, यही गलत हो रहा है, और दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसका यही कारण है। जी हम समझते हैं कि यरूशलेम, हाँ जो कि यहूदियों का भी पवित्र स्थल है, हाँ ईसाइयों का पवित्र स्थल है, जी इस्लाम का भी पवित्र स्थल है, उसको तीनों धर्मों के लोगों को उसकी शुद्धता पर जी जो है हाँ अपना नज़र केंद्रित करना चाहिए। जी और जिस तरह से पड़ोसी देश लेबनान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि लेबनान में ईसाइयों ने जी और मुस्लिमों ने आपस में समझौता कर रखा है, और समझौता शायद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अदला बदली और एक दूसरे को दे करके कि राष्ट्रपति अगर मुस्लिम होगा तो प्रधानमंत्री ईसाई होगा,
या प्रधानमंत्री अगर मुस्लिम होगा तो राष्ट्रपति ईसाई होगा। और ये जो है कहाँ पर है ऐसा? ये लेबनान में। लेबनान में है। हाँ, जी तो जी। इसी तर्ज को इस्तेमाल करके हाँ इजराइल और फिलिस्तीन, हाँ जो मुस्लिम और यहूदी दोनों हैं, हाँ उनको एक हो जाना चाहिए जी। और उस देश का नाम इजराइल, चूंकि पहले नाम था फिलिस्तीन के पहले, हाँ इजराइल नाम रख देना चाहिए। हाँ और फिलिस्तीनियों को हाँ और यहूदियों को, जी। जो कि रक्त वंश लगभग एक ही का है, हाँ एक ही है, एक ही तरह का चेहरा अच्छा है, अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन का जो है रक्तवंश आप एक ही मानते हैं? एक लगभग एक ही। तो लोग जो है तो बड़ा ही उसके लिए विवाद कर रहे हैं कि साहब इजराइल वाले तो यहूदी हैं नहीं, वो और यहूदी धर्म से ये है। फिलीपींस वाले इस्लामिक हैं। जी यहूदी धर्म से हैं। हाँ 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 उनका यहूदी है। हाँ हाँ, तो और ये चीज़ धर्म ही तो सब आप कुछ है। बहुत ही जी ज्यादा जानते जी होंगे जी। कि ये जो शिक्षा ईसा रोजगार मसीह से जी बड़ा थे, धर्म है। हाँ नहीं, ईसा मसीह जी थे, हाँ वो पैदाइशी यहूदी ही थे। अच्छा ये जो यरूशलेम है, हाँ ये हाँ हाँ 3 धर्मों का केंद्र है। हाँ हाँ जब ईसाइयत नहीं थी, जी जब यहूदी था, जी तो और ईसाइयत के बाद इस्लाम आया, हाँ तो जाहिर है कि वो यहूदी उससे ज्यादा पुराना है। जी तो ये सवाल ये है कि धर्म कब आए, इसके आधार पर लड़ना अच्छा नहीं है। जी इन तीनों धर्मों को एक दूसरे का सबका सम्मान करना चाहिए हाँ और तीनों लोगों को आपस में मिल करके रहना चाहिए, एक देश बना करके अगर रहे। और मैं बौद्ध जी आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ जी कि इस संबंध में मैंने यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्मानित मोहसिन रजा जी, प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा अभी भी हैं, राजनीति में हैं, अच्छा 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 तो उनको मैंने एक पत्र भी दिया था अच्छा अपने समता मंच के पैड पर हाँ कि क्या लेबनान की तर्ज पर हाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान हाँ को भी एक किया जा सकता है। जी। एक बार जैसे तो आपने मोहसिन रजा को क्यों दिया? आप योगी आदित्यनाथ को इस काबिल नहीं समझते हैं? चूंकि आप भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को इस काबिल नहीं समझते हैं कि आप उनके यहाँ भेज सके? नहीं है, बहुत ये सवाल हाँ नहीं है। हाँ मोहसिन रजा चूंकि एक क्रिकेटर रहे हैं, अच्छा, और तो उनको जो है ज्यादा अनुभव है। हाँ क्रिकेटर जो है हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय लेकिन होता है। देशों को जोड़ने का काम तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजनीतिक लोग करते हैं ना, राष्ट्रपति करते हैं। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आप लेटर भेजते हैं? नहीं, हाँ हम नहीं कह रहे हैं, आपकी हाँ बात से मैं असहमत नहीं हूँ। हाँ लेकिन देखिए ऐसा है हाँ, कि पहले राजनीतिक रूप से एकीकरण होने चलिए से तो पहले जरूरी है नहीं तो आप पहले सुनिए, मानसिक नहीं तो एकीकरण हो आप जाए। ऐसा नहीं मानते हैं कि जैसे केवल भारत है, वैसे ही जो लोग, जो कि जब जो है भारत पाकिस्तान बना हुआ था तो तमाम लोग पाकिस्तान के विरोध में भी रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। यहाँ तक कि शुरुआत में गांधी जी भी कह रहे थे कि भाई हमारी लाश पे जो है पाकिस्तान बनेगा। तो पाकिस्तान अब जब देश के तमाम पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और तमाम ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं मिट गई, ये उत्तरी यमन, दक्षिणी यमन, इस प्रकार से यमन का था, कई ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं हट गई हैं, है ना आपकी जानकारी में? हाँ, बिल्कुल है। हट गई है। तो उसी प्रकार से मानसिक रूप से जनता एकजुट हो जाए, भारत की जनता, पाकिस्तान की जनता, बांग्लादेश की जनता, अफगानिस्तान की जनता है, जो एक समय था कि ABC माने अफगानिस्तान, B से बर्मा, C से सिलोन है, केवल पाकिस्तान बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। जो लोग भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो केवल पाकिस्तान या बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है, वो तो अफगानिस्तान को भी भारत में मिलाना चाहते हैं, बर्मा को भी और सिलोन को भी, और इनकी संस्कृति में बर्मा और श्रीलंका की संस्कृति तो इस प्रकार से है। तो इस पर आप कोई पहल कर रहे हैं कि ये जो ABC का फार्मूला है इस पर भी कुछ हो सके? जी, मैं शुरू से इस्तेमाल करता रहा हूँ जी, यहाँ से मेरी क्षमता रही है जी, और मैंने काफी सालों पहले जी, भारत पाकिस्तान एकीकरण का जो है मुद्दा चलाया था। जी, जी, लेकिन वो असफल हो गया, जी, लोगों का सहयोग नहीं मिला जी, और मैं काफी कुछ उम्मीद में था कि सफल हो जाएगा, जी। लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये जो है ये गुजराल डॉक्ट्राइन जो था इन कुमार गुजराल जी का, जब वो प्रधानमंत्री बने भारत के, तब वो जो है रहा कि पूरा, हाँ इस समय में मेरी वो सम्मानित गुजराल साहब से बात होती थी। हाँ हाँ हाँ, जी जी, हाँ हाँ, जी 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 जी। तो गुजराल जी की भी सोच थी कि कहीं कहीं भारत पाकिस्तान जुड़ना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की उनका 1 साल से कम भी समय रहा उनका। हाँ, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। लोग अभी तक मानते हैं कि कुमार गुजराल की जितनी अच्छी नीतियाँ थी अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए, वो शायद सबसे अच्छी नीतियाँ थी पड़ोसी मुल्कों के लिए। जी नहीं, हाँ, जो आप कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जी इस संबंध में मैं माननीय गुजराल साहब से मिला था जी, और उस वक्त जो बड़े लोग थे, जेठामलानी साहब थे और प्रसिद्ध पत्रकार राजेंद्र जी थे, जी, तो जो है
और ये आपके जो पंजाब वाले जिनका नाम बड़ा नैयर साहब थे, नहीं यार, जी उन जी सब से मेरी बातें होती थी। जी लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि एक सैद्धांतिक रूप से किसी चीज़ को समझे रहना, मस्तिष्क में पाले रहना, जी और जब तक उस पर कुछ क्रियान्वयन ना किया जाना, हाँ मतलब नहीं रखता है। जी सवाल यह है कि जिसे हम, जैसे यहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत बार भाषण दिया जी कि जो है भारत पाकिस्तान एकीकरण होना चाहिए। हाँ लोहिया जी का सपना था, जी लेकिन मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है हाँ कि जब से बड़े बड़े समाजवादी नेता आए, सबका हाँ संदर्शन था, जी लेकिन क्या इस विषय पर हाँ जब से ये प्रोग्राम शुरू, जब से बंटवारा हुआ, हाँ क्या एक भी मीटिंग हाँ किसी बड़े राजनीतिक दल ने लखनऊ में या दिल्ली में ऐसी कुछ अखंड भारत को लेकर के, हाँ खाली पाकिस्तान को लेकर ही, हाँ हाँ, कि जो पाकिस्तान को जोड़ा जाए, हाँ हाँ जी सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान को एकीकरण के संबंध में हाँ क्या कोई मीटिंग कराई हाँ कि जी जिसमें पाकिस्तान के कुछ लोग आए हों, कुछ हिंदुस्तान के लोग हों, कुछ इस विषय पर बैठ के चर्चा हुई हो? जी मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी ने इस विषय में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। जी जी, तो लेकिन आपकी पार्टी तो जनता दल आइन कुमार गुजराल मानती है कि अखंड भारत बनना चाहिए। देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका फिर से एकजुट होना चाहिए। एक चाहिए। और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जो है बार बार कहती है कि ये पूरा जो है एकजुट होना चाहिए भारत। हाँ जी बात जी का समर्थन कर रहा हूँ जी जी, मैं आपका विरोध में नहीं हूँ जी, लेकिन सवाल यह है हाँ कि लड्डू लड्डू कहने से जी वो मीठा नहीं हो जाएगा। जी आपको लड्डू बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप खा पाएंगे। जी, सवाल यह है, जी, मीठा तो हम भी खाना चाहते हैं, जी लेकिन रसगुल्ला बनावे कौन? जी, दूध हम पीना चाहते हैं, जी, भैंस नहीं पालना चाहते हैं, जी, तो ये काम नहीं हो पाएगा। जी, या तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप दूध खरीद करके पी लीजिए। जी, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, या तो आपके पास इतना बड़ा बल हो, फोर्स हो, आप पाकिस्तान पर नहीं, अभी शुरुआत है आपकी पार्टी की जनता दल आइन कुमार गुजराल की कि भाई आप नहीं कर सकते हैं। भाई अखंड भारत बनना चाहिए। हाँ हाँ जी जी जी, आप पहले दोनों के दिलों को मिलाइए। जी, तो दिलों को मिलाने के पहले जरूरी है कुछ व्यवहारिक कदम उठाइए। व्यवहारिक कदम उठाइए। मैंने जो लेबनान का उदाहरण दिया जी कि लेबनान में मुस्लिम और ईसाई मानसिक रूप से एक है या नहीं है, हाँ, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो गया। जी, मुस्लिम ईसाइयों ने समझौता कर लिया पॉलिटिकल इशू पर, जी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इशू पर। तो एक अगर दुनिया में कहीं एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, हाँ, तो हमें उस पर सर्च करना चाहिए, जी, उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करना चाहिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस मुद्दे पर बात हो सकती है। आपने भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को लेटर क्यों नहीं दिया। मैं मोहसिन रजा जी को मैंने इसलिए लेटर दिया, उसका एक खास कारण था कि मोहसिन रजा जी क्रिकेटर रहे हैं। तो ये आपने लेटर कब दिया था? कितना दिन हो गया? मेरा ख्याल है कि करीब 2-3 महीने पहले। 2-3 महीना? तो 3 महीने में कोई फिर आप उनसे मिले, कोई जो रिस्पांस नहीं दिया? कहीं कोई बात किया हो, पाकिस्तान के उच्चायोग को पहुँचाया हो, दूतावास को पहुँचाया हो? जी जी जी, पाकिस्तान के उच्चायोग को लिखना, हाँ हाँ, मतलब दूतावास पाकिस्तान का उच्चायोग ज्यादा इस पर कुछ नहीं कर सकता, और सरकार की संस्था होती है जी। यानी कुछ पाकिस्तान के सामाजिक संगठनों को या भारत के ही सामाजिक संगठनों से, कुछ राजनीतिक दलों से बात किया हो? नहीं, ऐसा है, जो उच्चायोग होते हैं वो पूर्णतः उस सरकार के नियंत्रण में होते हैं। उच्चायोग एक तरह का सरकारी संस्था है जी जी। तो उच्चायोग किसी पॉलिटिकल इश्यू पर नहीं बात कर सकता है जी, और ये बिल्कुल पॉलिटिकल इश्यू है। हाँ। इसके लिए हमने माननीय मोहसिन रजा जी को इसलिए लेटर लिखा कि माननीय मोहसिन रजा जी जाने माने क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटरों से उनसे संबंध है, पाकिस्तान के क्रिकेटरों से उनसे मानसिक रूप से वार्ता हो सकती है, और पाकिस्तान के क्रिकेटर और अपने वहाँ के और लोगों को जोड़ सकते हैं। पहले एक मानसिकता बनाई जाए कि क्या हम लेबनान का उदाहरण देते हुए कि क्या इस लेबनान के तर्ज पर हम लोग एक होने की कितनी संभावना है, इस पर चर्चा की जाए। बिल्कुल, और इस चर्चा के तहत जो है अगर कुछ बातें आगे बढ़े तो एक व्यवहारिक रूप। ये है जनता दल आइन कुमार गुजराल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री ध्रुवचंद मिश्र जी, और प्रयास कर रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब एकजुट हो। और लेबनान का उदाहरण इन्होंने चुना है कि जैसे लेबनान में एक समझौता हो गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जंग में न पड़ करके देश की जनता की आशाओं के अनुरूप भारत का
पुनर्गठन होना चाहिए, भारत फिर से अखंड भारत बनना चाहिए और इस अखंड भारत में केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान ही न हो बल्कि अफगानिस्तान भी हो, बर्मा भी हो, श्रीलंका भी हो। आप सब देखते रहिए जनता खबर और किस ओर अखंड भारत की यह तस्वीर जाती है। धन्यवाद। इन प्रकाश बौद्ध, लखनऊ।